हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए जिनका नाम शुरू होता है ए अल्फाबेट से, जिनका ए लेटर से नाम शुरू होता है। और आपकी रीडिंग में हम लोग देखेंगे अभी से लेकर टोटल 5 साल, ये साल भी और टोटल 5 साल, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 तक कैलकुलेट करेंगे कि आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और यस, ये ए नाम वालों के लिए है जिनका नाम जो है शुरू होता है ए से। आपको रीडिंग उस हिसाब से कंसिडर करनी है जिस नाम से आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो। कुंडली में आपका कोई भी नाम हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस नाम से आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो उस नाम के अनुसार आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स देखेंगे ए राम वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जिनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, यूनिवर्स मुझे बताएं उनके लिए कैसे रहेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स जिनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है उनके लिए बताएं मुझे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप लोगों की एनर्जीज में मुझे काफी ज्यादा इस पूरे 5 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, स्ट्रगल इतना भी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, पर कहीं ना कहीं एफर्ट और मेहनत काफी लगने वाली है। ये पूरे 5 साल अभी से लेकर टोटल 5 ईयर्स में देख रही हूँ आप मेहनत काफी करेंगे, कुछ चीजों में एडजस्ट करेंगे, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लाइफ को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काफी सारे लेसन होंगे इस टाइम फ्रेम से आने वाले 5 साल तक। आपके लिए बहुत सारे लेसन होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे। आपके लिए लाइफ स्मूथ और इजी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल होंगे, चैलेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने बार बार खड़े होंगे, बट इन कॉम्प्लिकेशंस को पार करने की समझदारी और सूझबूझ आपके अंदर देखी जाएगी। ये टाइम फ्रेम वो होगा जहां पर आप एक न्यू बिगनिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई जिंदगी की नई शुरुआत। काफी सारी चीजों में जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रयास कर कर थक गए हैं, जहां पर हाथ पैर मारकर थक गए हैं, वहां से आप निकलेंगे बाहर और एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब ये प्रयास क्या, नई शुरुआत क्या, ओवरऑल जो एनर्जीज है हम आगे देखने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल डिटेल में होगा। जहां पर मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ तो देखो यार, धन वगैरह की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, लाइफ में जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में रहेगा। लाइक स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, एग्जॉशन रहेगा। ऐसा लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक काम पूरा हो नहीं रहा है कि दूसरा काम जो है शुरू हो जा रहा है। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा। और ये टाइम फ्रेम में आप अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस लेंगे। फैमिली का थोड़ा सा बर्डन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत रहेंगी, प्रेशर रहेगा, एक तरीके की वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है, काफी ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि प्रयास करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, काफी सिचुएशन में आप एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी ये डिटेल में एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले बात करूंगी फाइनेंसेस और करियर की नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। आपके फाइनेंसेस और करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी सारे लोग अपना जॉब स्विच करने वाले हैं, अपना पुराना जॉब छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोग अपना पुराना जॉब छोड़कर एक बिजनेस भी शुरू करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मुझे एक एंडिंग दिखाई दे रही है, एक सर्कल एंड हो रहा है, यानी कि कोई कार्य खत्म करके एक नए कार्य की शुरुआत, एक नए समय की शुरुआत। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी काफी सारे चेंजेस करते हुए नजर आएंगे, उस बिजनेस में भी काफी ज्यादा बदलाव और परिवर्तन देखे जाएंगे। लेकिन सावधान उन लोगों के लिए जो लोग पार्टनरशिप में हैं, जिन लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम चल रहा है, कोई पार्टनर वगैरह के साथ आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए हार्ट ब्रेक पॉसिबल है। यानी कि वो पार्टनर आपके साथ जो है कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी या कोई पॉलिटिकल एनर्जी खेल सकता है। किसी का सत्य जानने के बाद थोड़ा सा दिमाग जो है बर्स्ट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसपे आप बहुत विश्वास कर रहे हैं अपने काम को लेकर, अगर कि भाई ये यार ये मेरे को जो है आगे ले जाएगा, या ये व्यक्ति या मेरा ये पार्टनर जो है ये मेरा साथ देगा, उस व्यक्ति की तरफ से धोखा मिल सकता है। वो व्यक्ति आपके साथ छल कपट या पॉलिटिकल एनर्जी में रह सकता है। सिमिलरली अगर आप किसी सीनियर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि यार ये सीनियर जो है मेरा रिकमेंडेशन देगा मेरी कंपनी में और इसकी वजह से मेरी ग्रोथ होगी, बाद में पता चलेगा कि वही सीनियर जो है आपके पीठ पीछे आप ही के लिए उल्टा बोल रहे थे, आपको ग्रोथ ना मिलने की बातें कर रहे थे, और इसी से आपका हार्ट ब्रेक होगा। लेकिन क्या इससे आप रुकने वाले हैं? क्या इससे आपकी गाड़ी थम जाएगी? नहीं। इस तरीके से आप इससे लेसन लर्न करेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है चलो अब मुझे समझ में आ गया कौन कितना पानी में है, अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है।
सो आप अपने सीनियर्स को लेसन सिखाएंगे या किसी तरीके से, जैसे वो जॉब में आपको समझ में आ गया सारा छल कपट, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाएंगे जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा कोई पार्टनर आपको तंग कर रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है या कोई छल कपट कर रहा है जिसका आपको बाद में पता चलने वाला है, उस छल कपट के बाद आप उसे एक सबक दें। उसे बिना बताए ही आप अपने पूरे बोलते ना प्लान को, पूरे अपने बिजनेस के पैटर्न को चेंज करेंगे, फाइनेंसेस को अपने अंडर में ले लेंगे। इस तरीके की एनर्जी जहां पर आप उन्हें बताएंगे कि छल कपट का जो आउटकम होता है वो ठीक नहीं होता। बेसिकली आपके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अपने बिजनेस और फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, अगेन मैं कह रही हूँ फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, लेकिन स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा। लाइफ स्मूथ या आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। लाइफ थोड़ा सा परिश्रम का नाम बनेगा, हार्डवर्क रहेगा। हार्डवर्क के दम पर ही आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। जो लोग न्यू जॉब वगैरह ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, हाँ मेहनत के बाद ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बट जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, सरकारी वगैरह जॉब के लिए या यूपीएससी या बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई कर रहे थे, उनके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फील्ड में बहुत बड़ा स्विच होगा। यहाँ पर आप अपनी फील्ड को बदलेंगे, सरकारी नौकरी की जगह स्विच करेंगे प्राइवेट नौकरी पे। सिमिलरली अगर यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके अलग से भी कोई दूसरी फील्ड में ध्यान देना आप शुरू करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन या चेंज आने वाला है। कुछ पुराने अध्याय एंड होकर एक नई शुरुआत होगी। बात करें भाई बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ कैसा रहेगा आपका समय 5 साल तक। भाई बहनों की वजह से ना थोड़ा सी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्टक फील करेंगे, काफी ज्यादा लगेगा कि यार उन लोगों का प्रेशर आपके ऊपर डल गया है। आपको उनकी जिम्मेदारी भी देखनी है, घर परिवार की भी देखनी है, सबका प्रेशर आपको अपने इर्द गिर्द महसूस होगा। उनकी वजह से कई बार कुछ परिस्थिति में आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आप अपने जिंदगी में कुछ चेंज नहीं कर पा रहे। कई बार आप अपने भाई बहनों से थोड़ा सा इस बात पे नाराज भी होंगे। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रहेगी जो एक स्टबन एनर्जी रहेगी, ज्यादा ना बोलने की, ज्यादा ना एक्सप्रेस करने की खुद को। आप खुद को आइसोलेट करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ फॉर्मल हाई हेलो रखने की कोशिश करेंगे और जरूरत से ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मुझे दिख रहा है कि भाई बहनों की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि उनकी जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वो आपके लिए आसान तो कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं। इस सोच के साथ ही आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह की बात चल रही है भाई बहनों के बीच में और आपके बीच में, तो चांसेस है कि आपको इस बात का दुख होगा कि वो लोगों का व्यवहार, जो भी व्यवहार रहेगा सामने वालों का, वो आपको पसंद नहीं आएगा। उस व्यवहार से, उनकी बातों को सुनकर आप कहीं ना कहीं हर्ट जरूर होंगे, अपसेट होंगे और उनसे डिस्टेंस करेंगे। हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उनकी वजह से किसी तरीके का बंधन या स्टक एनर्जी महसूस होगी। नेबर्स या आस पड़ोस वालों से आप ज्यादा रखते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आप अपने कार्य में ज्यादा बिजी रहेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप अपने आसपास लोगों के साथ कोई संबंध बनाएं। आप नॉर्मल रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए टेंशन बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए चीजें आसान नहीं होगी, लेकिन अंतिम समय पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन समय होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है साल 2025 के मिड तक, अप्रैल के मंथ तक, मिड साल 2025 के अप्रैल मिड तक थोड़ी सी कठिनाइयां स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। मेंटल स्ट्रेस रहेगा, अपनी पढ़ाई में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये पढ़ना मेरा सही था क्या, नहीं मुझे फील्ड चेंज कर देनी चाहिए क्या, आर्ट्स की जगह कॉमर्स कर लूं क्या, कॉमर्स की जगह साइंस कर लूं क्या। बहुत कंफ्यूजन रहेगी। लगेगा मन भटक रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं लग रहा और ऐसा लगेगा जितना भी पढ़ रहे हैं उसके बाद भी स्कोर्स तो इतने मजेदार आ नहीं रहे, अच्छा तो लग नहीं रहा है। लेकिन एट दी एंड आपके जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत है उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। आप जिस भी फील्ड में उसमें चलते रहें, क्योंकि वहां पर ही एट दी एंड आपको सफलता मिलेगी। आपको प्रयास जारी रखने हैं। क्रिएटिविटी के मामले में जो दिमाग में आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, आर्टिस्टिक के मामले में आपको दूसरों की मदद लग जाएगी। कोई ना कोई आपके घर का सदस्य या मे भी कोई आपके आसपास का दोस्त आपकी मदद करेगा कोई भी क्रिएटिव आइडियाज में। अगर आपको अपने काम में समझ नहीं आ रहा कि क्या आखिर करना चाहिए, तो किसी तीसरे या किसी चौथे इंसान की आपको मदद लग जाएगी और उसके बाद ही आप क्रिएटिव काम कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपका मुझे बेसिक जो मेन ब्लॉकेज दिख रहा है नेक्स्ट 5 इयर्स तक, और वो भी मुझे ये लग रहा है ये नेक्स्ट 5 इयर्स में नहीं होगा, लगभग 2025 के मिड तक ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जो मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपका क्राउन चक्रा जो है मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहा है, और थर्ड आई चक्रा में जो है वहां पर भी मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत करनी होनी चाहिए। बहुत इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही बैठे हुए हो, बट एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप मेडिटेशन पे डेली बेसिस पर बैठे और एक डिसिप्लिन और एक रूटीन कायम करें। जो रूटीन आप कायम कर रहे हो उसे बार बार डगमगाए नहीं कि 4 दिन उस रूटीन को फॉलो किया, 5वें दिन छोड़ दिया, नहीं, फिर तो बहुत नुकसान होना है। रूटीन को फॉलो करें, अपने टाइम टेबल को बनाएं, अपने पढ़ाई को, अपने काम करने का एक टाइम टेबल सेट करें और उसे फॉलो करें। थोड़ा सा ब्रेक अपने आप को दे जरूर, ठीक है। मेडिटेशन से जो आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस है, जो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा आपका ब्लॉक दिख रहा है, जिसकी वजह से
आपके इनसाइट जो इंट्यूटिव माइंड है वो काम नहीं कर रहा, या जो भी आपके आइडियाज है वो क्रिएट नहीं हो पा रहे, या कुछ चीजें जो है सोचने में आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो प्रॉब्लम में आपको हीलिंग मिल सकती है। दूसरा उपाय ये कहूंगी कि अगर ये सब मेडिटेशन आपके लिए नहीं हो पाता, आपके लिए आसान नहीं, तो आपको जरूर क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहीं से भी बनवाना है, आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सके तो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद बनवाएं। अमित सर का नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उनसे अपना बर्थ डेट डालकर, उनके कुछ सिस्टम्स रहते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करके आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं, उससे भी आपकी काफी हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसल्टेशन अगर बनवाएंगे तो ये आपके मेंटल ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं। सो यहाँ मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपके घर परिवार की, तो घर परिवार में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहेंगी, लेकिन क्या प्रॉपर्टी वगैरह बाय करेंगे, क्या लैंड बाइंग होगी, इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यस, द आंसर इज यस। प्रॉपर्टी बाय होगी और लैंड में भी इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई लैंड खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या किसी तरीके की भी आप निवेश करना चाहते हैं, तो फाइनली वो निवेश होने वाले हैं इन 5 सालों में। इन 5 सालों में आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान देंगे, और आपकी सेविंग्स में जो सफलता आपको मिलेगी वो घर परिवार वालों की वजह से मिलेगी। घर परिवार में आपको इतना सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स हो, जिसकी वजह से आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, जैसे लैंड बाय करना, प्रॉपर्टी बाय करना, वो पूरी हो पाए, उसमें उनका सपोर्ट आपको काफी मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, घर परिवार में जो एक चीजें मैंने देखी, आप बिना वजह ही ये महसूस करेंगे कि सारी चीजें आप ही कर रहे हैं, आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपको परिवार वालों का काफी सपोर्ट है। तो ये चीजों को ना थोड़ा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी सहायता से आपके काम बने, बहुत सारी आपको हेल्प ही मिलेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी रोमांटिक लव लाइफ में हैं, मतलब अगर रोमांटिक लव लाइफ की नहीं बात करूंगी, जो मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, जो सेपरेशन में नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, उन लोगों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई लाइक नन्हा मेहमान या तो आ सकता है, लाइक आप प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, सेलिब्रेशन का मोमेंट बन रहा है, यानी कि आप कुछ चीजें सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच में लाइक किसी तरीके का रोमांटिक गेस्चर तो देखा ही जाएगा, घूमना फिरना, डेटिंग वेटिंग तो होगी मियाँ बीवी के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी बन रही है, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, ये आपकी लाइफ में होने की संभावनाएं ज्यादा है, यानी कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा नजर, बोलते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सिस्टम मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा मन को काबू में करना, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल तो बच्चा है जी वाली सिचुएशन ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी हाँ, मियाँ बीवी के बीच में सिचुएशन बेटर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के मामले में, कम्युनिकेशन आपकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जो आपके मन में है वो आपके मुंह पर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, और मन माइंड में जो बोलते हैं ना, भले कंफ्यूजन है, लेकिन मुंह पर आप बोल रहे हो, जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें काफी क्लैरिटी देखी जाएगी। बोलने की या भाषा जो है वो इतनी क्लियर होगी कि लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको समझेंगे, आपकी भाषा को, आपकी बातों को समझेंगे। यहाँ पर आप एक फादर जैसे ज्यादा रिप्रेजेंट होंगे। अगर आप एक स्त्री भी हैं तब भी आप में एक बॉसी एनर्जी ज्यादा देखी जाएगी, जो सबको सपोर्ट करना, सबको समझाना, शिक्षित करना, शिक्षा देना, एक गुरु जैसी एनर्जी। फादर कैसे प्रोटेक्टिव होते हैं, फादर कैसे एक बच्चों को चाहते हैं कि सब बेटरमेंट मिले, बच्चों की बेस्ट लाइफ मिले, ये वो वाली एनर्जी है जहां पर आप सबके हित में काम करना चाहते हो, सबका बेस्ट सोच रहे हो। आप नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, आप नहीं चाहते कि किसी के भी एनर्जीज में लाइक कोई गलत स्टेप ले। आप अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को, सबको गाइड करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर काफी ज्यादा गाइडेंस वाली एनर्जी है। यहाँ पर जो फादरली एनर्जी प्रेजेंट हो रही है वो ये भी दिख रहा है कि आप अपने बच्चों को काफी शिक्षित करेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, अपने बच्चों को जो है उनके साथ थोड़े से सख्त भी रहेंगे, काफी ऐसी एनर्जी है। कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से आपके आसपास के जो प्रेजेंटेशन है वो आपके फेवर में काम कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन अच्छे जा सकते हैं आपके कम्युनिकेशन की वजह से। लोग आपकी सेल्स या मार्केटिंग पिच को काफी पसंद करेंगे, वो एनर्जी भी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर अगर आप विदेश यात्रा वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी विदेश यात्रा थोड़ी सी डिले हो सकती है, जल्द नहीं होगी, थोड़ी सी डिले होगी। जहां तक दिख रहा है कि प्लानिंग ज्यादा करेंगे पर जाएंगे नहीं, तो ये दिक्कत है, आप ही के एंड से होगा। ओवर थिंकिंग करेंगे, कहीं ना कहीं काम में फंसे रहेंगे, जा नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे ही रहने वाला है, 5 साल में आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, साल 2026 में अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे हो तो वो जरूर होगी, कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा संभव है। बट हाँ, छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती रहेंगी, पर सोच विचार ज्यादा करेंगे, जाएंगे नहीं। काम की वजह से कोई ना कोई आपके बहाने बनेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा ना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे अब रियलाइज हुआ कि हमने 2 पार्ट्स कम निकाले हैं, बट मैं उसे भी निकालूंगी, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। अब मैं यहाँ पर छठा कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, जो आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी हेल्थ वगैरह के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर मैं हेल्थ की अगर बात करूँ तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके दुश्मन वगैरह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि पार्टनर वगैरह आपको धोखा दे पाएंगे,
सीनियर्स आपको धोखा देंगे, लेकिन उनके छल कपट से जीतना आपको अच्छे से आता है। इसलिए कोई आप पर हावी नहीं हो पाएगा, आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। हेल्थ में भी अगर कोई बीमारी चल रही है, वो बीमारी से आप बाहर निकलेंगे, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी बिल्ड होगी और आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है, वायरल वगैरह तो होते रहेंगे, बाकी कुछ मेजर मुझे होता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ज्यादा हुआ ये 5 सालों में, तो मुझे दिख रहा है माइग्रेन की या सर दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होगी। बार बार सर का दर्द या सर में भारीपन महसूस होगा, और वो अगेन आपके सोच विचारों की वजह से, बिना वजह से, एग्जॉशन की वजह से होगा। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में मैं ये भी कहूंगी कि हो सके तो हरी भरी घास, जो एकदम ताजा वाली घास होती है, उसमें मॉर्निंग के टाइम पे आप वॉक करें, आप बेटर फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों की लव लाइफ के लिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा सिस्टम। तो भाई आप अपने पार्टनर की तरफ काफी कोल्ड पेश आएंगे, काफी कोल्ड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही ऐसे कोई तरीके की एनर्जी को क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से पार्टनर आपके ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएगा। पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्ट जरूर लेगा, पार्टनर का इंटरेस्ट रहेगा कि वो आपके साथ पैचअप करे, यूनियन करे और आप दोनों के बीच में आगे सब कुछ संबंध बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, पॉलिटिकल एनर्जी में हो, माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड है। अगर आपकी शर्तें मानी जाती है तो आप लोगों को वेलकम करेंगे, अदरवाइज आप किसी में खास कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। ओवरऑल अगर कहूँ नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही अपने पार्टनर का पत्ता कट करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। उन्हें लाइफ में अपनी तरफ से, मतलब एक तरफ से सबोटाज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से सेपरेशन या एक तरीके का ब्रेकअप लेते हुए आप ही नजर आएंगे। आपके पार्टनर की तरफ से प्रयास तो आएंगे, वो बार बार आप में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर उनके प्रति काफी कोल्ड, काफी ठंडा दिखा जाएगा। आज शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आज शायद आप उनकी आने की मनोकामनाएं कर रहे हो, लेकिन अपकमिंग इवेंट में आपके जो सोच विचार या एक्शन जो होंगे वो बहुत डिफरेंट देखे जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट। मतलब आपके एक्शंस किसी तरीके के एग्रेसिव रहेंगे, किसी बात पे आप उन पर नाराज होंगे या किसी बात की गलती उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगे, जिसके वजह से आपके आपके पार्टनर के साथ संबंध बनने की जगह बिगड़ते ज्यादा नजर आएंगे। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, और जैसे कि मैंने कहा, या तो आपने ब्रेस्ट क्लियर कर लिया या तो आप लोगों ने अपना मेडिटेशन किया, तो ये जो अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेडिटेशन आपके फोकस के लिए बनेगा और आपको बैलेंस दे आएगा। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, पार्टनर के ऊपर नाराजगी हो रही है, उनसे दूर भागने का जो एक एजेंट, एक बोलते ना, एक चीजें क्रिएट हो रही है आपके लिए, सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो नहीं होंगी अगर आपका माइंड आपके बैलेंस में हो। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, आपके हायर स्टडीज वगैरह के लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि हायर स्टडीज में, एक सेकेंड, हाँ, हायर स्टडीज में कैसा रहेगा ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी, सॉरी ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। ये 8th कार्ड है ना, 1 4 5 6 7 8, ओके, हाँ 8th कार्ड, हम ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा। देखो यार, आज आप बहुत स्टबन हो, आप आइसोलेट कर रहे हो खुद को, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठा रहे हो, लेकिन ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व होना आपको अच्छा नहीं लगता, अपने ही एक गुफा में जाकर बैठ गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा, यानी कि दान धर्मी भी बनेंगे, लवेबल भी बनेंगे, अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। और ये जो इंसान जो सबसे पहले कॉर्नर में जाकर बैठ जा रहा है या बैठ जा रही है और लोगों से ज्यादा बोलते हैं ना जिम्मेदारियां पूरी करके अपने आप को एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बना रहे हैं, यही इंसान आने वाले समय में खुद को सबसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अपने आसपास के माहौल में परिवर्तन लाएंगे। तो यस, आपके आने वाले समय में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बेहतरीन होगा। आप आज जो है उससे तो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। और इनफैक्ट दान धर्मी दिख रहे हैं, तो यस, यहाँ पर ये फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं निवेश करते रहेंगे और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते रहेंगे। तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर अगर मैं हायर स्टडीज की बात करूँ, हायर स्टडीज वगैरह, ये हमारा 9th कार्ड है, राइट। हायर स्टडीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए जैसे कि मैंने कहा, चीजें डिले होंगी, पर ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क करेंगी, वर्क करेंगी आप लोगों के लिए, बस थोड़ा टाइम का सब्र रखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोगों के लिए ये सब चीजें फेवरेबल कब रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर देख रही हूँ, पर ये थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है। क्या इस डिफिकल्टी में आपको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? क्या आपको एग्जाम्स नहीं देने चाहिए? नहीं, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको मेहनत तो करनी है। जैसे कि मैंने कहा, ये 5 साल आपके लिए हार्डवर्क का साल है। इस 5 साल में आपके एफर्ट्स ही बताएंगे कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप कितनी लंबी रेस में आगे भाग ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको बहुत अच्छी सी, अगर आप तेजी से दौड़ रहे हैं और आप आराम नहीं कर रहे हैं, आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, रूटीन में आ रहे हैं और आपका फोकस क्लियर है, तो
तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। हायर स्टडीज भी आपकी यस हो सकती हैं, आपके लिए स्टडीज का इशू नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है स्पिरिचुअल लेवल में देखे जाए तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल में डेफिनेटली आप आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी रहे हैं, बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझ कर हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन अपकमिंग इवेंट में आपके अंदर एक बहुत ही आध्यात्मिक इंसान भी देखा जाएगा, जिसका भगवान, ईश्वर, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। अभी जितना भी है ना उससे अधिक होने वाला है। तो आप जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे जो एक तरीके के साधु के बेस में मुझे दिखाई दे रहा है, और जो जाप कर रहा है या जाप कर रही है जो एक बहुत ही प्योर फॉर्म में, तो ये ऐसी एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नेम फेम सक्सेस कैसी रहेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यस, नेम फेम सक्सेस जरूर है, रिकॉग्निशन है, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके अंदर की एनर्जीज को बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। बट कैसे होगा ये, आप सभी को सवाल का सारे सवालों का जवाब मालूम है, परिश्रम से। आपकी मेहनत रंग लाएगी आप लोगों के लिए। साल 2026 में सडनली आपका नाम हो सकता है, सडनली लोग जो है हुआ कर देंगे, ओ गॉड ये इंसान, ये बंदी या ये जो भी है, सडनली आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो, ये एक पर्सनालिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। बट अगेन आपके हार्डवर्क ही आपकी लाइफ की एक अच्छे आउटकम को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये पूरा टाइम देख आप आराम ही कर रहे हैं और ऐसे इधर उधर बस उबासियां ले रहे हैं और सो रहे हैं और सिर्फ सोच विचार ही कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, सॉरी टू से दिस, कोई नेम फेम सक्सेस नहीं है। वैसे तो दिख रही है बट आपकी मेहनत से ही ये चीजें मिलेगी। वैसे तो मैंने देखा है ये ए नाम वाले जो होते हैं, इन लोगों में परिश्रम करने की एक अलग ही अद्भुत एनर्जी होती है। ये कभी गिव अप करते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, इन्हें हारना नहीं आता और बैठना भी नहीं आता। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये नेम फेम सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों की सोशल लाइफ की। भाई आप तो दोस्त वोस्त बनाना तो छोड़ो, ना भाई बहनों के साथ रखने में लगे हुए हैं, ना पड़ोसियों के साथ रखना चाहते हैं, उसी तरह आपके दोस्तों के साथ का भी आपका कुछ खास मुझे पटना नजर नहीं आ रहा है। दोस्त आपको बुलाएंगे जरूर पार्टी इवेंट्स या किसी न किसी चीज में, पर आपका ये रहेगा नो सॉरी, काम बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा। यार थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा, अपनी सोशल लाइफ को एक्सपांड करने की कोशिश करो, सोशल लाइफ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, आपको लग रहा है कि आप सिंपल सी एक नाइट आउट की पार्टी में जा रहे हो, वहां पर तो आप खाएंगे पिएंगे और दारू पिएंगे, क्या ही होना है, आपको क्या ही ब्रेक मिलना है। बट ट्रस्ट मी, जितने लोगों से आप बात करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत बढ़ रहा है और उसकी वजह से ना आपको और सारी स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं। तो यार दोस्तों के साथ थोड़ा उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा, चाहे मन करे ना करे, थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट चीजें बन सकती हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बार बार उन्हें अवॉइड करेंगे, जिससे बाद में आपके दोस्त ऐसे हो जाएंगे, जाने दो इस सड़ू को मत पूछो, इस इंसान को पूछ के कोई पॉइंट नहीं है, ये इंसान को हमेशा नाटक के नखरे ही रहते हैं, बाद में आप अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों पे भी फोकस करें, भाई बहनों पे भी फोकस करें। ऐसी सोच ना रखें कि कोई भी आप पर बोझ है, सभी आपके साथ रहना चाहते हैं और रहने के लिए आपके साथ प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपके कर्मा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो यार कर्मा तो बढ़िया है, आपका कर्मा मुझे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट होता नहीं दिख रहा है। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है किसी के लिए भी कि आप लोगों की लाइफ बड़ी हेल होगी या बुरी होगी, नहीं, लाइफ अच्छी है, स्मूथ है, आसपास के लोग भी आपको प्यार दे रहे हैं, सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि आपकी तरफ से भी ना थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। अगर आप अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड करें, तो बारे न्यारे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी की तलाश में नजर आ रहा है। तो ये आप में से काफी सारे सिंगल्स हो सकते हैं या लव की खोज में हैं, तो ये लव की खोज आप लोगों की पूरी हो जाएगी फाइनली आपके जीवन में। अगर आप स्पेशली शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक नए व्यक्ति की और आपके सोलमेट की भी एंट्री होगी। और ये सोलमेट की एंट्री मुझे ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है कि इसी साल ही होगी, लगभग नवंबर तक या अपकमिंग ईयर में आप लोगों के लिए मार्च मंथ में। इस टाइम पे आपकी जिंदगी में आपके कोई सोलमेट आ सकता है। अगर मैरिज वगैरह का दिमाग में प्लान चल रहा है तो बात पक्की हो सकती है, शादी वादी हो सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है। बट हाँ, सबकॉन्शियस माइंड का पूरा फोकस रहेगा कि हाय मैं अकेला, हाय मैं दुखेला, हर तरीके से खुद को विक्टिम समझना है। इस विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलो, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तभी ये पॉजिटिविटी होती हुई दिखेगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल यस, आप लोगों के लिए लाइफ बल्ले बल्ले है, बट हार्डवर्क है कुछ ही सालों तक, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। लाइफ बेस्ट है, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं और सब चीजें आपके फेवर में वर्क करती नजर आएंगी। इवन आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये थी ए नाम वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो यार कितना सोच रहे हो, बस वाला लाइक चिपका दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती अपना ध्यान रखे, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।